तो दोस्तों दिस इज़ मी दिलीप, यू आर वाचिंग डीके इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिपेयर करेंगे 30 एम्पीयर का चार्जर, जिसके अंदर एक अजीब किस्म का प्रॉब्लम आ चुका है। तो सोचा दोस्तों के साथ शेयर कर लूं, तो दोस्त भी इस थ्रू वीडियो के थ्रू हेल्प ले ले। तो दोस्तों ये मेरे पास चार्जर गोट की चार्जर जो है वो किसी मैकेनिक भाई ने रिपेयर किया था। उसके पास आया था कस्टमर नया लेकर, तो नया चार्जर लिया था। एक दिन चला, दूसरे दिन ये बस्ट हो गया, जल गया। तो उसको रिपेयर करना था, तो मैकेनिक भाई ने अपनी कोशिश बहुत की मगर उससे रिपेयर नहीं हो सका। तो मुझे भेजा, तो मैंने रिपेयर करना था। तो मैं रिपेयर करते करते मैंने इसमें चेक किया। यहाँ पर सप्लाई के वोल्ट जो बेस वोल्ट यहाँ पर बने थे, जो आईसी को देने होते हैं 3840 को देने होते हैं वोल्ट, वो बन रहे थे इसमें 8 वोल्ट बन रहे थे। मगर यहाँ पर जो वोल्ट बन रहे थे वो 3.3 वोल्ट बन रहे थे, 1.1 वोल्ट बन रहे थे, मगर इंडिकेटर के साथ झटके से झटके से 3 वोल्ट हो जाते थे, झटके से 0 वोल्ट हो जाते थे। तो वो मसला मैंने 3-4 आईसी चेंज की। कभी कभी क्या होता है, आईसी जो होती है वो मैच नहीं होती हो, इसकी वजह से ये जो है ब्लिंकिंग करता है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने जो है इसका चेंज किया। उसके बाद इसकी मेन आईसी को उसकी आईसी में मैंने तब्दीली की थी 3-4 मरतबा। उसके बाद भी इसके वोल्ट जो सही से नहीं बन रहे थे। क्या क्या होता है, आईसी जो है दोबारा ख़राब हो जाती है, कभी मैच नहीं होती, कि इसी वजह से मैंने इसको तब्दील किया। और बाद में इसका जो आयर था वो भी चेंज किया। इसका खुद का आयर तो वो सही था, मगर फिर भी ये वोल्ट नहीं बन रहे थे। तो उसके बाद इसमें और मसला होता है, यहाँ पर 100K की रेजिस्टेंस लगी हुई है बड़े वाट में, तो वो भी ख़राब होती है कभी कभी। मैंने इसको दोबारा ऊपर की तरफ से मैंने इसके अटैच किया, मगर फिर भी ये वोल्ट सही बना रही थी। इसके आउटपुट डायोड मैंने चेक किए, वो सही थे। दूसरे लगाए वो भी सही थे, मगर ऑन नहीं हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जो कि सप्लाई की जो पीसी एरिया है वहाँ पर मसला हो रहा हो। मगर मैंने सारी छानबीन की, सारा कुछ ओके करने के बाद मुझे फॉल्ट हल नहीं हो रहा था मुझसे। तो दोस्तों मैंने उल्टा किया इसको। जैसे मैंने यहाँ पर चॉपर की तरफ देखा था, यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन थी यहाँ पर बस्ट हुई पड़ी थी। सो मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ, मैंने चॉपर को निकाला। ठीक है, सो मैंने चॉपर को निकाला। चॉपर को ये इसका ओरिजिनल चॉपर लगा हुआ था। ठीक है, सो मैंने जैसे चॉपर को देखा तो ये जो था जंग खाया हुआ था। एक दिन में पता नहीं कैसे ये ख़राब हो चुका था। तो इसके अंदर जो वायरिंग लगी हुई वो सिल्वर की लगी हुई है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है स्पार्किंग वजह से इसके ये वाले प्रिंट जो है छोटे हो गए और यहाँ से बस टूट गए। तो मैंने ये रिपेयर करने के लिए मैंने बोला यार इसको मैं सेट करके लगा लूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने बोला ये जो है रिपेयर करके मैं लगा कर दे दूँ। फिर 1-2 दिन चले, फिर ये बंद हो जाए, फिर क्या वापसी ग्राहक गिला लेकर आएगा, कस्टमर गिला लेकर आएगा। फिर इसी हिसाब से मैंने शिकायत की को हटाकर तो मैंने इसको चेंज करने का सोचा। तो मैंने दूसरा लगा दिया। ठीक है, मैंने कापर वाला इसके अंदर चॉपर लगाया है, कापर वाला। तो अभी ये सारा प्रॉब्लम था वो सोल्व हो चुका था दोस्तों। तो प्रॉब्लम जो था वो इस चॉपर के ऊपर था। मैंने सारी छानबीन की, सारे वोल्ट वगैरह चेक किए, सारे एक्यूरेट आ रहे थे, मगर फिर भी यान नहीं हो रहा था। तो जैसे मैंने इसको चॉपर को तब्दील किया तो ये बिल्कुल सेट हो गया। तो कंपनी को मैं ये मैसेज कहना चाहता हूँ कि भाई आपने सब कुछ अच्छा देकर एक चीज़ में हराम पाई कर दी है, वो अच्छा नहीं है। आप इसी चीज़ को भी बेहतर कर दें ताकि आपकी कंपनी की जो है वैल्यू बढ़ जाए। और मिस्त्री भाई को भी मैं हिदायत करता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा रिपेयर होना आया है जिसमें ये वाला सिल्वर का मसला है और इसमें चॉपर में मसला है और खोल के चेक किया था सिल्वर में, और आपको मैं इत्यादि जो है मैं ये कहता हूँ कि आप जो है इसका जुगाड़ ना करें। सो ऐसा जुगाड़ ना करें, इसको तब्दील करके दूसरा लगा कर दे दें कापर वाला। तो और कापर है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसा करें, ऐसी सेम वायरिंग के जो है कापर में वायरिंग करवा लें इसको, उसके बाद इसको तब्दील कर लें। शुक्र है दोस्तों, अभी मैं आपको उसका वोल्ट चेक कराता हूँ। अभी मैंने चालू करके चेक कराया आपको, मैं वोल्ट देख लें आप 13 वोल्ट यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, 13 वोल्ट 41 13 वोल्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, सही हो गया। शुक्रिया दोस्तों।